दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। आज आपके लिए मैं ले आया हूँ फॉलोविक एसिड। फॉलोविक एसिड का उपयोग खेती में क्या उपयोग है, इसकी कितनी ज़रूरत होती है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों ये एक बहुत ही कमाल का न्यूट्रिशन होता है फॉलोविक एसिड। फॉलोविक एसिड की पौधे को काफ़ी हद तक आवश्यकता होती है। जैसा मैंने बताया कि ह्यूमिक एसिड वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ह्यूमिक एसिड में बहुत कुछ मात्रा में फॉलोविक एसिड होता है। 10 से 12-15% जैसी क्वालिटी में ह्यूमिक एसिड होता है, उसमें फॉलोविक एसिड होता है। ये काम करता है, इसकी महत्वपूर्ण काम है। चलिए इसके काम गिनते हैं। इसका सबसे बड़ा काम होता है, ये डिटॉक्सीफायर होता है। डिटॉक्सीफायर मतलब पौधे को का जो जहर होता है उसको बाहर निकालता है। जो इसकी जो सबसे अच्छी खासियत है और जो मैंने अनुभव की है और जो मुझे लगी है, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो यही है। ये जैसे हम लोग बहुत सारे रसायन डालते हैं पौधे में, और खासकर फंगीसाइड जो होता है पौधे के अंदर उसके सिस्टम में जाके काम करता है। पौधे की जो झिल्लियाँ होती हैं, जो आने जाने की नसें होती हैं, जो न्यूट्रिशन और पानी उठाने वाली जो चीज़ें होती हैं, वो जाम हो जाती हैं। पौधा कम भोजन लेने लगता है। ज़रूरत से ज़्यादा जब किसान रसायन का प्रयोग करता है तो पौधे का ग्रोथ रुक जाता है और उसकी हालत बिगड़ जाती है और तरह तरह के न्यूट्रिशन की कमी पौधे को महसूस होती है। ऐसी स्थिति में सबसे बेहतर काम करता है फॉलोविक एसिड। ये बहुत बारीक होता है, इसका न्यूट्रिशन बहुत पतला होता है। इसलिए आप अगर इसका फोलियर स्प्रे करते हैं तो पौधा इसे तुरंत सोख लेता है। इसके कण बहुत बारीक होते हैं, दिखने में ये लाल कलर का होता है। ऐसा कह लीजिए कि जैसे हम ईंटा का चूरा बना देते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह बहुत बारीक और बहुत हल्का पाउडर होता है फॉलोविक एसिड। तो अगर हमने इसका स्प्रे पौधे में किया है तो पौधे के अंदर जो जितना भी जहर होगा, जो कुछ ऐसी तत्व होते हैं जो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बाधक होते हैं, उसको लड़ने नहीं देते हैं, जे उनको तो जैसे ही आप डालेंगे उसको तुरंत निकाल कर बाहर करने का काम करता है। साथ ही ये मिट्टी में, जब हम इसको मिट्टी में डालते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और अन्य कई तरह के बैक्टीरिया, ये उनको बहुत अच्छी तरीके से पालता है। मतलब उनके रहने लायक है कि ये घर बनाता है। मिट्टी को, बैक्टीरिया को सुरक्षित रखने के लिए घर बनाता है। साथ ही बैक्टीरिया का विकास करने में बहुत बड़ी मदद करता है। ये काम इसका बहुत महत्वपूर्ण है। ये पौधा जो होता है, पानी, जितना ज़्यादा पौधा पानी उठाएगा उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन उठाएगा, क्योंकि न्यूट्रिशन जो पौधे के अंदर जाता है वो पानी के साथ जाता है। तो जो झिल्लियों को जो खोलता है, जिस वजह से न्यूट्रिशन तेज़ी से पौधे की तरफ, ऊपर की तरफ जाता है, तो ये पानी को की उपलब्धता पौधे में अधिक से अधिक हो, इसका काम भी ये करता है। साथ ही ये कोशिका को डेवलप करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पौधे में ये एक कोशिका है, ये कोशिका झिल्ली है, तो इसको ये डबल करेगा, 2 से फिर ये 4 करेगा। ऐसे कोशिका विभाजन का काम करता है, उसको बढ़ाता है, तब तो ये साफ करता है। और जैसे मैंने बताया कि रसायन, जैसे मिट्टी में हम ज़्यादातर कार्बोफ्यूरान, फिप्रोनिल वगैरह डालते हैं, तो जिससे मिट्टी में जो केंचुए होते हैं, मिट्टी के जो बैक्टीरिया होते हैं, वो काफ़ी हद तक मरते हैं, फिर पैदा होते हैं, ये अलग बात है। लेकिन अगर आप इस मिट्टी में ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो जो आपने नीचे मिट्टी में जहर डाला है, जैसे कीटनाशक के साथ जहर होता है या खरपतवार नाशक होता है, वो भी एक प्रकार का जहर होता है, तो ये मिट्टी को साफ करता है, जहर से मुक्त करता है। ये इसका बहुत अच्छा काम होता है, रोल होता है मिट्टी के लिए भी और पौधे के लिए भी। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है। हालांकि मार्केट में पाउडर भी इसमें समय कम अवेलेबल है। ज़्यादातर
सस्ता होने की वजह से लोग कंपनियाँ इसको टॉनिक के रूप में मार्केट में डाल रही हैं अन्य चीज़ों में मिला के। पर इसके लिए आपके लिए एक इसका बहुत अच्छा सोर्स होता है जो मैं बताऊंगा आपको। ये आप बिना पैसे के भी आपके यहाँ उपलब्ध हो सकता है। और इसका जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो होता है देसी गुड़। देसी गुड़ जो हमारे यहाँ होता है, बुंदेलखंड में होता है, लगभग सब जगह होता है, वही गुड़ इसका सोर्स होता है। कंपनियां जो ह्यूमिक एसिड बना रही हैं, जो मार्केट में आ रहा है, उसका भी वो भी गुड़ से ही बनाया जाता है। इसका कोई वैसे प्राकृतिक सोर्स जो है वो नेचुरल सोर्स कम है, पर ये पहले नंबर का है। क्या किया जाता है कि गुड़ को पहले जलाया जाता है, हीट में उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उसमें थोड़ा बहुत ईंटे का पाउडर मिला के और उसको पीस के इतना महीन पाउडर बारीक पीसा जाता है, जो पाउडर आदमी जो चेहरे पे लगाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा पतला बारीक पाउडर होता है, उससे बनता है ये। जो चीनी मिलों से जो कचरा निकलता है, उस कचड़े का उपयोग भी फॉलोइक एसिड बनाने में कंपनियां करती हैं। ये आपके घर में अवेलेबल है गुड़ के रूप में, पर ये ऐसे पूरा ह्यूमिक एसिड वो फॉलोइक एसिड नहीं होता है। गुड़ में काफ़ी मात्रा में फॉलोइक एसिड होता है। आप कह सकते हैं कि 35 से 40% उसमें फॉलोइक एसिड होता है। तो इसके लिए अब आप ये फॉलोइक एसिड का गुड़ का उपयोग कैसे करेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसी का आदमी ने अलग अलग तरीके से उसको अलग अलग नाम दे दिए कि ये काम करता है, ये काम करता है। असल तो उसका मूल काम होता है, जैसे गुड़ में केवल फॉलोइक एसिड नहीं होता है, गुड़ में एथेनॉल भी होता है। एथेनॉल तो अगर हम गुड़ का जैसे मार्केट से अगर आप लेके आते हैं, तब तो आप उसको खाद में, मिट्टी में ह्यूमिक एसिड के साथ, सल्फर के साथ, किसी भी न्यूट्रिशन के साथ मिला के इसको मिट्टी में डाला जा सकता है। स्प्रे में भी अगर आपको करना है तो आप इसको डाल सकते हैं। इसकी मात्रा आप एक टंकी में 15 लीटर के पंप में 40 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक के बीच में आराम से कर सकते हैं। मतलब ये कहिए कि 2 ग्राम पर लीटर से लेकर 3 ग्राम, 3.5 ग्राम पर लीटर तक डाला जा सकता है इसको। मिट्टी में आप इसकी मात्रा 3 किलो 4 किलो जितनी आप करेंगे नुकसान नहीं करेगा, अच्छा ही होगा, मतलब फ़ायदा ही करेगा। अगर आप इसको ड्रेंचिंग में दे सकते हैं, इसको आप बेसल डोज में मिला के दे सकते हैं, आप ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं, सिंचाई में ह्यूमिक एसिड के साथ घोल के दे सकते हैं, मात्रा कई गुनी बढ़ जाती है फॉलोइक एसिड की वजह से। ये बहुत सारे अमीनो एसिड जो होते हैं मिट्टी में, उनको जोड़े रखता है। ये काम ये भी करता है। बहुत बड़ी थ्योरी है इसकी, तो इस पे पहले बात कर लेता हूँ। ये ज़्यादा काम की बात है, वो फिर बता दूंगा, अभी बता दूंगा या कभी बता दूंगा। ये आपको इसको, जैसे अगर आप गुड़ का भी उपयोग करते हैं ह्यूमिक एसिड के लिए, तो आपको कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं ज़्यादातर करता हूँ। आपको क्या करना है कि एक 200 लीटर का ड्रम लीजिए। 200 लीटर का ना हो, कम हो तब भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है 200 लीटर का ड्रम हो। उस ड्रम में आपको साफ पानी भरना है, ड्रम को अच्छे से धो धा के बढ़िया रखना है, और उस ड्रम में आपको 2 किलो से 2 किलो 3 किलो 4 किलो गुड़, कम से कम 2 किलो डालिए। 2 किलो से 3 किलो 4 किलो अगर आप डालते हैं, 5 किलो भी डाल सकते हैं। डालते हैं तो उसको डाल के रख दीजिए, और पानी में डाला, उसको घोला और कपड़े से उसका मुंह बांध दीजिए, ताकि उसमें कीड़े बीड़े न जाएं। गुड़ की वजह से कीड़े जाएंगे। उसको 4-5 दिन 6 दिन रख कर रहने दीजिए। जब आप 5-6 दिन रखे रहेंगे तो उसमें एक विशेष प्रकार की फर्मेंटेशन टाइप की हो जाएगी, उसमें एक खुशबू आ जाएगी, अलग प्रकार की स्मेल आएगी, और ये अनगिनत बैक्टीरियों का स्रोत होता है गुड़। अनगिनत बैक्टीरिया, ये बात कितने बैक्टीरिया होते हैं फिर कभी बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि उसको आप 1 हफ्ते तक ऐसे ही रखेंगे। 4 दिन 5 दिन, कम से कम 4 दिन रखना होता है। अगर आपने 4 दिन उसको रखा है, तो जो आप ड्रेंचिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, पानी अपने पौधे पे, तो इसमें आप सारी खाद मिला दीजिए, जो आपको डालना है, कैल्शियम, सल्फर, पोटास, जो भी है आप उसमें मिला दीजिए। फॉलोइक एसिड आपने घोल के रखिए, समझ लिए कंप्लीट हो गया।
4-5 दिन रखा है, इसकी वजह से उसमें जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। प्लस जो इथेनॉल है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, उसमें खुशबू आ जाएगी, जैसे ना शराब जैसी खुशबू आती है। ये भी पौधे के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो ये एक जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, इथेनॉल उनको भी मारने का काम करता है। जैसे ना कई बार फफूंदी, फंगस वगैरह लगता है, जो बैक्टीरियल सड़न होती है वो एक अलग प्रकार की सड़न होती है। तो जब आप इसकी ड्रेंचिंग करेंगे तो इसमें सल्फर, फॉलोविक एसिड, ह्यूमिक एसिड, जो भी चीज़ चाहें आप उस गुड़ में मिला के डालिए, एक बढ़िया सा घोल बनाएंगे। जैसे ही आप पौधे को देंगे आप देखेंगे अलग प्रकार का है। आप पलेवा कर रहे हैं, सादा सिंचाई कर रहे हैं, तब भी आप इसको बहाते जाइए पानी में। जितना बहाएंगे, जितनी बार बहाएंगे, मतलब आप ऐसा कर लीजिए कि 1 एकड़ में 10 से 12 किलो तक अगर आप बहा सकते हैं तो बहा दीजिए, 1 बार में, 2 बार में। या ज़्यादातर मैं इसको ऐसे यूज करता हूँ कि मैं जैसे ऐसे नहीं बहाता कभी। सिंचाई में जब भी मुझे कोई न्यूट्रिशन डालना होता है तो पहले मैं 2-4 ड्राम में गुड़ को कंप्लीट करके रख लेता हूँ, 2-4 दिन पहले। जब वो कंप्लीट होता है तो उसी में न्यूट्रिशन घोल के और उसी तरह से नालियों में बहाता चला जाता हूँ। तो पौधे को ये फॉलोविक एसिड भी मिल जाता है, और कई बार फॉलोविक एसिड मार्केट से भी बोरियों में मंगा लेता हूँ, उसका भी उपयोग करता हूँ। ऊपर से स्प्रे करने के लिए उपयोग आता है, पर गुड़ को आप ज़्यादातर नीचे से दीजिए, ऊपर से मत दीजिए। जी नीचे से ज़्यादा बेहतर काम करेगा, और बहुत सारे न्यूट्रिशन में मिला के आप इसको दे सकते हैं। तो इसका जब आप उपयोग देखेंगे तो आप पौधे में एक आश्चर्यजनक चीज़ की देखेंगे। जैसे सर्दियाँ चल रही हैं, कोहरा पड़ रहा है, पौधे में क्लोरोफिल की कमी है, बना नहीं पा रहा है। पौधे में जो हरित कण होते हैं उनके निर्माण करने में ये बहुत ज़्यादा सहायक होता है, क्योंकि ये उसके रंध्र को खोल देता है, झिल्लियों को सफाई करेगा। जो हम बार बार दवा डालते हैं, बार बार यूज करते हैं, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ वो आपको बताता हूँ, उससे शायद आपको कोई बात समझ में आए। कि जैसे मैं एक बार अगर मैंने कोई दवा डाली पौधे में, फंगीसाइड, कीटनाशक वगैरह, तो एक बार मैं फिर उसमें सीवेट और फॉलोविक एसिड का उपयोग करता हूँ, स्प्रे में देता हूँ इसको ऊपर से, ताकि वो भी 4-5 दिन के बाद, जैसे मैंने आज एक तारीख को उसमें कोई कीटनाशक डाला तो उसके 1 हफ्ते के लगभग 5 से 8 दिन के भीतर एक बार फॉलोविक एसिड और सीवेट वगैरह मिला के उसका स्प्रे करूँगा, ताकि पौधे को न्यूट्रिशन मिल जाए, और जो हानिकारक जो हमने जो दवा डाली उससे जो नुकसान हुआ हो उससे जी लड़ लूड़ के उसको कंप्लीट करके रख देगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी बनी रहेगी। तो ये बहुत कमाल की चीज़ है। आप इसका खेती में जब उपयोग करेंगे तो अलग अलग रिजल्ट आएंगे, और बहुत सारी बातें इसके बारे में हैं। फॉलोविक एसिड के बहुत सारे उपयोग हैं अलग अलग तरीके से। ये नर्सरी से लेके और फसल की आखिरी तक काम करता है, क्योंकि इसमें पोटास की मात्रा भी होती है फॉलोविक एसिड में। तो ये दाने को भरने में, उसको सुडौल बनाने में, जैसे बेलवर्गीय फल होती है, फसल होती है, तो जो अक्सर टेढ़े फल होते हैं उनको सीधा रखने का काम बहुत अच्छा करता है, क्योंकि सेल्स बढ़ाते हैं। जब ये सेल्स को डेवलप करेगा तो फल की साइज स्वाभाविक है कि वो बढ़ेगी। 1 के बाद 2 के बाद 4 होंगे तो फल की साइज ग्रोथ करेगी। तो अगर जैसे कोई फसल है, आपको लग रहा है कि आपकी फल की साइज डेवलप नहीं हो रही, अक्सर ऐसा होता है, मिर्च है, टमाटर है, बैगन है, जब ये 3-4 महीने 5 महीने की क्रॉप होती है तो इनकी फल की साइज छोटी होने लगती है। जैसे पपीता वगैरह है, या जो बड़े बड़े पेड़ हैं जैसे बेर है, आम है, अमरूद है, इनके फल की साइज को बढ़ाना है तो आप फॉलोविक एसिड के स्प्रे में और मिट्टी में आराम से दे सकते हैं। अगर आप दोनों तरीके से देंगे तो जो और अलग तरीके से लाभ करेगा, इसलिए इसके बेहतर लाभ हैं। और नीचे मिट्टी में देना है तो मैं यही कहूँगा कि बस भर आप गुड़ का उपयोग करिए। हालांकि खर्चा लगभग बराबर आ जाता है, जो मार्केट में मिलता है उसका भी और गुड़ का भी थोड़ा बहुत 17, 18, 20 का ऐसा फ़र्क होता है। पर गुड़ में एक ज़्यादा फ़ायदा होता है कि इसमें बैक्टीरिया मिल जाते हैं। जो कंपनी जो बना के देती हैं उसमें बैक्टीरिया नहीं होता है, क्योंकि वो हीट करके गर्म करके बनाया जाता है, उसकी पिसाई की जाती है। और मार्केट वाले में कई बार लफद्दर भी होता है, क्योंकि जो ईंटा आता है जो बिल्कुल सेम टू सेम ईंटे कलर का होता है, उसको पिसवा के इसमें मिलाया जाता है, मिट्टी भी मिलाई जाती है। तो लेकिन अगर जो मिट्टी में यूज़ करना है तो गुड़ को ही यूज़ करिएगा। स्प्रे में अगर यूज़ करना है तो उसे मार्केट से तलाशने की कोशिश कर, मार्केट वाला यूज़ करिएगा। तो फॉलोविक एसिड की ये थी जानकारी, फॉलोविक एसिड की जो मेरे पास थी और मैं आपको बताना चाहता था। ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। अगर वीडियो को लाइक करते तो मुझे लगता है कि जो मैं बता रहा हूँ
वो आपकी समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है, तो उससे मुझे पता चलता चला जाता है कि कितने लोगों को वीडियो पसंद आया। पता चला 2000 लोगों ने वीडियो देखा, पसंद आया 50-60 लोगों को। तो अगर पसंद आता है तो उसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये आपको कैसा लगा, और कोई बात इसमें समझ में ना आई हो। और ढेर सारी बातें हैं, फिलहाल इस समय सीजन चल रहा है तो मैंने ये बताना उचित समझा, इसलिए बहुत आधा अधूरा करके लेकिन ज़रूरी उपयोगी चीज़ें मैंने आपको बताई। अगले किसी वीडियो में जब भी समय मिलता है इसकी पूरी डिटेल लेके आऊँगा। अभी इतना ही, नमस्कार।